इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू मार्केट में। यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए और घंटा घर तक गए थे। वापसी में उनके प्रदर्शन के बाद यहाँ बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ और बाजार बंद कर दिए गए। यहाँ पर व्यापारी इस समय एकत्रित हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी हो। इनके बारे में हम बात करते हैं व्यापारी से कि क्या मामला रहा यहाँ पर। मामला ये रहा कि यहाँ पे जामा मस्जिद से लेकर के प्रशासन ने इजाज़त दी घंटा घर तक प्रदर्शन करने की उन लोगों को, ठीक है जी। इधर से गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब उधर से वापसी में आए तो इस चौक से उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। जितनी हम भैया ठहरिए, जितनी हमारी गाड़ियां यहाँ लगी हुई थी उनको तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। मेरी दुकान चौक पे है, गुप्ता गारमेंट के नाम से, लोअर टी शर्ट गारमेंट्स का काम है। तो मेरा बाहर डिस्प्ले भी था, दुकान खुली हुई थी, क्योंकि प्रशासन ने हमें ये तो कहा नहीं था कि दुकान आप बंद कीजिए। हम सिर्फ इस भरोसे में दुकान खोल के बैठे कि शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब हमारे साथ है, लेकिन वो भरोसा हमारा विफल हो गया। उन्होंने आए, सारा सामान लूट के ले गए, जितना हैंगर, जितना सामान रखा हुआ था, एक काउंटर नीचे बचा, बाकी सारा सामान मेरा चला गया। उसके बाद भी यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था। कम से कम 10 मिनट के बाद, 5-7 मिनट के तो कम से कम बाद ही आए लोग, और उसके बाद उन्होंने भगाया। इधर तिब्बती बाजार में सारे लड़के चले गए, उन्होंने पथराव किया, वहाँ से कोई नाम नहीं। उसके बाद 1.5-2 घंटे के एपिसोड के बाद कुछ लड़के एक को पकड़ के लाए, उनमें से उसने डीएम साहब के सामने, देखिए डीएम साहब के सामने, एसएसपी साहब के सामने अभी उसने ऐसे कान पकड़ के सॉरी बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इसमें इन्वॉल्व था, तभी तो सॉरी बोला। लेकिन आपकी क्या मांग है? अब आपकी हमारी मांग है, एक तो उसे पकड़ो जिसको तुमने छोड़ दिया, हमारे सामने भगा दिया, एक तो उसको पकड़ो। नुकसान की भरपाई तो ये करेगा ही नहीं शासन प्रशासन, ये तो हमें उम्मीद ही नहीं है। इस समय व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है और ये चाह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जो भी है उनकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो और यहाँ पर एक शांति का माहौल कायम हो और बाजार ताकि सस्तापूर्ण खुले। मुकेश गुप्ता, एबीपी गंगा, सहारनपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।